हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 2023 के आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अल्फा सच दैट द सॉल्यूशन y of this initial value problem dy by dx equal to y into 2 minus y y0 इक्वल टू अल्फा इनिशियल कंडीशन देके रखा है, एग्जिस्ट ऑन जीरो टू इंफिनिटी, देन द मिनिमम ऑफ वैल्यू ऑफ द सेट एस इज इक्वल टू। दैट मीन्स ध्यान से देखो, यहाँ पे एक सेट बना के दिया है, क्या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अल्फा। यहाँ पे ये जो अल्फा ये अननोन है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ऐसा सारे रियल नंबर अल्फा के एक सेट बनाया हुआ है, उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो पूछा है, जो कि इस रिलेशन को हमेशा होल्ड करे। ठीक है, इस रिलेशन से हमें एक इनिशियल कंडीशन हम इसे बोलते हैं। यहाँ से हमारे पास एक सोल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, उसी अकॉर्डिंग हमें अल्फा भी चूज करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। वैसे तो ये इनिशियल कंडीशन x इक्वल टू जीरो पे दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है जीरो टू इन्फिनिटी, तो एक बाउंड्री उसने नेबरहुड उसने दे दिया है, इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम से हम अगर चले तो यहाँ से हम ये देख ही सकते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट होने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू होता है f, वो क्या होता है इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में। अगर मैं ऐसा कोई डोमेन बनाऊं तो इस f उस पॉइंट के नेबरहुड में कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अगर वो f इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में कंटिन्यूअस हो जाए तभी हम बोल देंगे कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो तुम्हारे पास होगा ही होगा, बाय एग्जिस्टेंस थ्योरम। ठीक है, अब चलो पहले तो डिटेल सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर में सॉल्यूशन दिखता कैसे है, फिर अल्फा के बारे में कुछ चीजें हमें पता लगेगी। तो इसे सिंपल वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखो हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई वाई इंटू टू माइनस वाई इक्वल्स टू डी एक्स। अब इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से ऐसे तोड़ लेते हैं, वन बाई टू, फिर लिखेंगे वन बाई वाई प्लस वन बाई टू माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स। अब देखो सिंपल इंटीग्रेट करो तो यहां से पता चलेगा वन बाई टू लॉग वाई, ओके, फिर माइनस लॉग टू माइनस वाई, क्योंकि वाई के आगे माइनस है इसीलिए यहाँ पे एक नेगेटिव हुआ, इक्वल टू एक्स प्लस सी। ओके, अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ लॉग ऑफ वाई बाई टू माइनस वाई, यहाँ पे ऐसे रूट ओवर आ जाएगा, बाहर वन बाई टू है, इक्वल टू एक्स प्लस सी की जगह हम लॉग सी लिख लेते हैं तो एडजस्ट करने में आसान होगा। ओके, अब लॉग सी को लेफ्ट में लेके चले आओ तो कैसे दिखाई देगा, यहाँ पे सोल्यूशन ओवरऑल अगर मैं लॉग को हटाऊं तो वो दिखेगा y बाई टू माइनस वाई इक्वल्स टू सी इंटू ई टू दावर x। ठीक है, अब रखते हैं इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन y0 इक्वल टू अल्फा देके रखा है, दैट मीन्स x इक्वल टू जीरो रखो, y की जगह अल्फा रखो, तो मुझे एक c का फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगा। देखते हैं, x की जगह जब हम जीरो रखेंगे तो यहाँ पे वन मिलेगा, दैट मीन्स c इक्वल टू मिल चुका है, y की जगह अल्फा रखना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ मुझे c का वैल्यू मिला। तो अल्टीमेट जो सॉल्यूशन का फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, देखो रूट ओवर y बाई टू माइनस वाई इक्वल टू सी का वैल्यू रूट ओवर अल्फा बाई टू माइनस अल्फा इंटू ई की पावर x। ठीक है, अब उसने ये कहा क्वेश्चन में कि यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो मेरे पास ये आ रहा है। अब इसे एग्जिस्ट होने के लिए ध्यान से देखना, अल्फा जो है वो y का वैल्यू है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती ताकि वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए। ध्यान से देखो, अल्फा रूट के बीच अंदर है,
ठीक है। और यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सॉल्यूशन की बात करते हैं वो सारे के सारे रियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। दैट मीन्स एक चीज मुझे पता चला, यहाँ पे अल्फा रूट के अंदर है, यहाँ पे 2 माइनस अल्फा है, तो कुछ भी हो जाए अल्फा तो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो जाते तो यहाँ पे हमारा इमेजिनरी सोल्यूशन मिल जाता, जो कि हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहां से मुझे एक चीज पता चला कि अल्फा तो पॉजिटिव होगा ही, और यहां से एक और चीज पता चला कि 2 माइनस अल्फा दैट मीन्स हमेशा इसे पॉजिटिव होना है। अदरवाइज 2 से लेस अल्फा की वैल्यू अगर 1 हो जाते हैं, ठीक है, सॉरी अल्फा की वैल्यू अगर 3 बन जाते हैं तब भी तो ये नेगेटिव होता ना। नीचे 2 माइनस 3 माइनस 1 नेगेटिव होता, तो ऑब्वियसली अल्फा की वैल्यू हमें क्या लेना होगा, 2 से लेस ही लेना होगा, और वो भी पॉजिटिव। तो अब ध्यान से देखो, हमें क्या पता चला, अल्फा लेस देन 2। यहां से मुझे ये पता चल चुका है अल्फा की वैल्यू 2 से लेस होगा। इक्वल टू 2 भी नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में 0 मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी से अब मैं क्या कह सकती हूँ, अब मुझे एक ऐसा सेट बनाना है एस, जो सेट में ये सारे अल्फा इंक्लूडेड होंगे। क्या क्या चॉइस ले सकते हो, अल्फा क्या है, रियल नंबर है, और वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता, दैट मीन्स क्या होगा, और 2 भी नहीं हो सकता, ठीक है, 2 से लेस भी होना होगा। तो अल्फा का चॉइस बना सिर्फ और सिर्फ 0, ठीक है। फिर उसके आगे सब हम ले सकते हैं, ऐसा ओपन इंटरवल बना के भी चूज कर सकते हो, 0 टू तुम 2, ऐसा ओपन 2 की जगह, क्योंकि रियल नंबर से बोला है, अगर इंटीजर बोलता तो हम सिर्फ 0 1 ऐसा कुछ ले सकते थे, ठीक है। तो 0 टू 2 तक ऐसे हम इंटरवल चूज कर सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे वैल्यूज एस ले रहा है। अब इसके मिनिमम वैल्यूज क्या है, ये जो एस सेट बना इसके मिनिमम वैल्यूज क्या है, इसके मिनिमम वैल्यूज है 0। मिनिमम वैल्यू 0, ऑब्वियसली 0 हम चूज कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा इक्वल टू 0 में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ